आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को, लेकिन उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। गोल्डन टेम्पल में बेअदबी की कोशिश की जांच करेगी एसआईटी, 2 दिन में देगी रिपोर्ट। स्वर्ण मंदिर में सुबह से था अंदर, परिक्रमा में लेटा रहा शख्स, अब चन्नी सरकार ने भी जताई साजिश की आशंका। आयकर विभाग का छापा, सपा नेता राजीव राय बोले 15 घंटे की पूछताछ में मिले मात्र 17,500, रात 12 बजे लौटी टीम। कोलकाता निगम चुनाव में हिंसा, देसी बम फटने से एक घायल, वोटिंग की रफ्तार भी रही सुस्त। गुजरात में 3 नए ओमिक्रॉन संक्रमित मिले, देश में ओमिक्रॉन के कुल मामले 146 हुए। रायबरेली से प्रियंका ने महिलाओं से किया सवाल, आपको राजनीति में कोई सीरियसली क्यों नहीं लेता, सोचिए। विदेश मंत्री जयशंकर बोले अफगानिस्तान के साथ गहरा संबंध चाहते हैं, अधिकारियों का संरक्षण। अल्लू अर्जुन की पुष्पा की रिकॉर्ड कमाई, 2 दिन में ही 100 करोड़ क्लब में शामिल। भारत ने जापान को 6-0 से हराया, अब सेमीफाइनल पर नजर। और धोनी साक्षी के मिलन को 14 साल पूरे, जयपुर से शेयर के स्पेशल फोटोज। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में शनिवार शाम बेअदबी की कोशिश मामले की जांच अब विशेष जांच दल करेगी। पंजाब सरकार ने रविवार को एसआईटी का गठन भी कर दिया है। घटनाक्रम से परिचित लोगों ने बताया कि एसआईटी की अगुवाई अमृतसर पुलिस के डिप्टी कमिश्नर करेंगे। एसआईटी 2 दिनों में घटना पर अपनी रिपोर्ट देगी। दरअसल शनिवार को स्वर्ण मंदिर में उस समय अफरा तफरी मच गई जब 20 से 22 साल का शख्स सचखंड के अंदर माथा टेकने वाले स्थान पर लगी रोलिंग को फांद कर श्री गुरु ग्रंथ साहिब के नजदीक पहुंच गया था, जिसे सेवकों ने तुरंत पकड़ लिया था। सेवक व्यक्ति को पकड़कर पुलिस के हवाले करने के लिए ले जा रहे थे, तभी लोगों की भीड़ ने उस पर हमला कर दरबार साहिब परिसर में ही उसकी हत्या कर दी थी। पंजाब के स्वर्ण मंदिर में हुए लिंचिंग मामले में पंजाब के डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा का बड़ा बयान आया है। उन्होंने भी आशंका जाहिर की है कि हो सकता है बेअदबी की कोशिश करने वाला शख्स किसी मकसद से आया हो। डिप्टी सीएम ने कहा है कि प्राथमिक जांच से पता चला है कि उक्त शख्स करीब सुबह 11:30 बजे से ही श्री दरबार साहिब के अंदर था और परिक्रमा में लेटा रहा, जिससे लगता है कि वो किसी मकसद से ही यहां आया हुआ था। बेअदबी घटना के दोषी की अभी तक कोई पहचान नहीं हो पाई है, जल्द पोस्टमार्टम कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में समाजवादी पार्टी नेताओं के यहां आयकर विभाग के छापे का सिलसिला लगातार आज दूसरे दिन भी जारी रहा। हालांकि मऊ में सपा के राष्ट्रीय सचिव व प्रवक्ता राजीव राय के आवास से आयकर विभाग की टीम लौट गई। विभाग की कार्रवाई करीब 15 घंटे बाद रात 12 बजे खत्म हुई। सपा नेता ने दावा किया है कि छापे के बाद टीम को केवल 17,500 रुपए ही मिले। इस दौरान वित्तीय लेन देन, डिजिटल लेन देन, बैंकिंग दस्तावेज, गहने, शेयर में निवेश आदि की जांच की गई। टीम ने राजीव राय के कंप्यूटर का हार्ड डिस्क भी अपने कब्जे में ले लिया। साथ ही उनके मोबाइल का क्लोन भी किए जाने की बात सामने आ रही है। पूरी कार्रवाई के दौरान राजीव राय को उनके आवास पर ही नजरबंद कर दिया गया था। पश्चिम बंगाल के नगर निकाय चुनाव पर भी हिंसा की छाया नजर आ रही है। आज कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए वोटिंग के दौरान छिटपुट हिंसा के साथ बमबारी की घटनाएं सामने आ रही है। पुलिस के मुताबिक कोलकाता के उत्तरी पूर्वी इलाके में बम फेंका गया, जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया है। स्थानीय लोगों ने एक अन्य जगह पर बम फेंके जाने की बात कही है। हालांकि पुलिस की तरफ से इसकी पुष्टि नहीं हुई है। वहीं पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कहा कि शांतिपूर्ण मतदान अति आवश्यक है। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में मतदाता के मन में किसी तरह का भय नहीं होना चाहिए। गुजरात में विदेश से लौटे 3 लोगों में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है। राज्य में ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या अब 10 हो गई है। 2 संक्रमित यूनाइटेड किंगडम से लौटे थे, वहीं 1 संक्रमित दुबई से लौटी थी। यूनाइटेड किंगडम से लौटे संक्रमितों में 45 साल का एनआरआई और 15 साल का बच्चा शामिल है। देश में अब तक मिले ओमिक्रॉन संक्रमितों की कुल संख्या 146 हो गई है। देश में सबसे ज्यादा ओमिक्रॉन संक्रमित महाराष्ट्र में है, जहां 48 मामले मिल
चुके हैं। नीदरलैंड्स में ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए रविवार को लॉकडाउन लगा दिया गया। प्रधानमंत्री मार्क रूट ने शनिवार शाम को अचानक लॉकडाउन की घोषणा की। लॉकडाउन के दौरान रेस्तरां, सैलून, जिम और पब्लिक प्लेस को 14 जनवरी तक बंद करने का आदेश दिया गया है, जबकि स्कूलों को 9 जनवरी तक बंद रखा जाएगा। यूपी चुनाव से पहले प्रियंका गांधी वाड्रा राज्य का मैराथन दौरा कर रही हैं। प्रियंका शनिवार को अमेठी में थी। रविवार को उन्होंने रायबरेली महिलाओं के साथ शक्ति संवाद किया। प्रियंका गांधी वाड्रा ने रायबरेली में महिलाओं से संवाद करते हुए कहा कि परिवर्तन लाना है तो एकजुट होना पड़ेगा। महिलाओं को समझना पड़ेगा कोई उन्हें राजनीति में सीरियसली क्यों नहीं ले रहा, इस पर सोचने की जरूरत है। प्रियंका ने कहा कि महिलाओं ने बहुत सह लिया है, बहुत चुप रही है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। महिलाओं को अपनी ताकत पहचाननी पड़ेगी। हमें यह समझना पड़ेगा कि हम देश की आधी आबादी हैं, फिर भी हमें राजनीति में गंभीरता से कोई क्यों नहीं ले रहा है। अगर महिलाएं एक होकर वोट करेंगी तो ऐसी नौबत नहीं आएगी। भारत और मध्य एशियाई देशों की तीसरी वार्ता आज राजधानी दिल्ली में हुई, जिसमें उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान के विदेश मंत्रियों ने हिस्सा लिया। 5 मध्य एशियाई देशों के साथ भारत के संवाद के तीसरे संस्करण में अफगानिस्तान की स्थिति, संपर्क और विकास केंद्रीय सहयोग को बढ़ावा देने पर जोर रहा। इस दौरान भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत का अफगानिस्तान के साथ गहरा संबंध है। कोरोना काल के बाद जैसे ही सिनेमा घर खुले, मेकर्स ने एक के बाद एक अपनी फिल्मों की रिलीज डेट का ऐलान किया है। लगभग 1 साल से घर बैठे दर्शकों ने भी इसे हाथों हाथ लिया। बॉलीवुड ही नहीं, हॉलीवुड और साउथ की फिल्मों को भी जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। तेलुगु फिल्मों के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा द राइज का काफी समय से बज बना हुआ था। अब फिल्म रिलीज हो गई है और यह कमाई के नए रिकॉर्ड बना रही है। ओपनिंग डे पर फिल्म के कलेक्शन ने सूर्यवंशी और स्पाइडरमैन को भी पीछे छोड़ दिया है। स्पाइडरमैन ने ओपनिंग डे पर 41.5 करोड़ और सूर्यवंशी ने 31 करोड़ 40 लाख का कलेक्शन किया था। पुष्पा के दूसरे दिन की कमाई का आंकड़ा आ गया है। इस वक्त सिनेमाघरों में हॉलीवुड की फिल्म स्पाइडरमैन भी लगी हुई है। हालांकि इससे पुष्पा की कमाई पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 100 करोड़ की ग्रॉस कमाई की है। ट्रेड एनालिस्ट रमेश बाला ने एक ट्वीट कर यह जानकारी दी है। उन्होंने ट्वीट किया, पुष्पा ने 2 दिन में वर्ल्ड वाइड 100 करोड़ का ग्रॉस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2021 में भारतीय हॉकी टीम का शानदार प्रदर्शन जारी है। सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर चुकी टीम इंडिया ने रविवार को जापान को बड़े अंतर से मात दी। भारत ने शानदार खेल दिखाते हुए जापान को 6-0 से हराया और एक तरफा मैच में अपनी ताकत दिखाई। टीम इंडिया के लिए इस मैच में हरमनप्रीत सिंह सबसे बड़े स्टार साबित हुए। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी भले ही क्रिकेट के मैदान से दूर हो, लेकिन वो लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं। महेंद्र सिंह धोनी और उनकी पत्नी साक्षी सिंह धोनी की जोड़ी फैंस में लगातार ट्रेंड में रहती है। आज इस दोनों के लिए स्पेशल दिन है, क्योंकि आज से ही 14 साल पहले दोनों पहली बार मिले थे। साक्षी सिंह धोनी ने रविवार को अपने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर साझा की, जिसमें उन्होंने लिखा कि एक दूसरे को जाने हुए 14 साल, चीयर्स महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी इस तस्वीर में सूट बूट में नजर आ रहे हैं, जबकि साक्षी ने भी ट्रेडिशनल कपड़े पहने हैं।